कौन सा y ऑन x है, कौन सा x ऑन y है। सिर्फ दो इक्वेशन दिया है, नथिंग एल्स। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन का हम लोग को निकालना है, मतलब दोनों इक्वेशन नहीं, x एंड y का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। एंड फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओनली 2 रिग्रेशन लाइन्स आर गिवन, 2 रिग्रेशन लाइन दिया है, दैट्स ऑल। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम। देम का मतलब यहाँ पे आएगा x एंड y। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r फाइंड आउट करना है, एंड r फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू by। r फाइंड आउट करना है तो दो वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, एक तो bxy एंड दूसरा byx। एंड दोनों भी वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं है, डायरेक्टली दिया नहीं है, मतलब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को। इतना कंफर्म है, दो इक्वेशन दिया, मतलब इस इक्वेशन में से ही हम लोग को वैल्यू मिलेगा। bxy ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y से मिलता है, एंड byx ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से मिलता है। ओके लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है हम लोगों को, दो कंफर्म नहीं है कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, वापस से अजम्पशन करेंगे, अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद हमारा कंडीशन आएगा, एंड कंडीशन आने के बाद वापस से कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग को bxy byx मिल जाएगा, एंड इसके साथ साथ हम लोग को हमारा इक्वेशन भी मिल जाएगा। इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन x ऑन y है, कौन सा इक्वेशन y ऑन x। ओके लेकिन फिलहाल हम लोग को सिर्फ r फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, bxy एंड by। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है, r कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके आदित्य ने बोला है कि फर्स्ट y ऑन x एंड सेकेंड x ऑन y। लेट्स सी। You are currently the only person in this conference. Student, can you hear me? Student, can you hear me? You are currently the only person in this conference. Student, can you hear me? You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Student, now can you hear me? I am audible now. Okay. स्टूडेंट आर कैसे फाइंड आउट करना, उसका स्टेप क्लियर है सबको, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है। ओके आर फाइंड आउट करना था, स्टेप्स डिस्कस किया था, वो तो सुना था ना सब लोगों ने। ओके
नेक्स्ट हम लोग को मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। दो इक्वेशन दिया है, मतलब सिंपल, अभी तो आपके माइंड में बैठ गया रहेगा। मीन वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन दिया है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आर निकालना है। आर निकालने के लिए हम लोग को दो वैल्यू चाहिए, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, एंड हम लोग को वो डायरेक्टली नहीं दिया है क्वेश्चन में, मतलब हम लोग फाइंड करेंगे। एंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अजम्पशन करना पड़ेगा, ओके। एंड अजम्पशन करने से पहले रफ में चेक कर लेने का एक बार। फर्स्ट इक्वेशन है 10y इक्वल टू 3x प्लस 170। अगर मैं इसको y ऑन x लेती हूँ स्टूडेंट, तो x देखो राइट हैंड साइड पे है, जहाँ पे उसको होना चाहिए वो उस जगह पे है, मतलब उसको कुछ भी आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ y के साथ जो वैल्यू है 10, इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी, 3 डिवाइड बाय 10, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ बी बाय। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट, मैं ये जो लिख रही हूँ ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं ओरली बोलूंगी तो इतना क्लियर नहीं होगा, ओके। एक्स और वाई, यहाँ पे मुझे एक्स और वाई, मतलब यहाँ से बी एक्स वाई मिलेगा, तो मुझे वाई के वैल्यू से मतलब है, एंड वाई राइट हैंड साइड में जहाँ पे उसको होना चाहिए। एक्स के साथ 5 है, एक्स के साथ बेसिकली कुछ नहीं होना चाहिए, तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5, एंड यही आपका क्या है, बी एक्स वाई। अभी ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 3 इज 18 एंड 5 इंटू 10 इज 50। हिंट वापिस से, न्यूमरेटर टर्म स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर वाले टर्म से, एंड 18 इज स्मॉलर देन 50। लेस देन 1 हो गया। Other student, can you hear me? Okay. Elvis and Leroy, please refresh your network. चलो, मतलब रफ में चेक कर लिया हम लोगों ने, तो हमको कंफर्म हो गया कि हम लोग जो अजम्पशन लेने जा रहे हैं वो करेक्ट है। मतलब मैं जो स्टेप लिखूंगी वहां पे ही पूरा सॉल्विंग हो जाएगा हम लोगों को, हमारा, हम लोग को वापस से स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेट फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। एक्स वाई ऑन एक्स, वाई चाहिए सिर्फ, तो 10 उधर डिवाइड हो जाएगा, is in the form of y equal to a plus b. Therefore, byx equal to 3 upon 10. Second equation, five x plus 70 equal to 6y. This is regression equation x on y. आदित्य 0.6 आएगा या 0.67 आएगा?
Sorry. This is different question. Six y x चाहिए तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. Is in the form of x equal to a dash plus b dash into y. Therefore, bxy equal to 6/5. अभी हम लोग दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. bxy into byx. 6/5 and 3/10. 18/50 less than 1. Therefore, our assumption is correct. एल्विस में रुकी थी. हाँ, एल्विस में रुकी थी. जब मैंने वहां पे स्टेटमेंट कंप्लीट किया तो मैंने वहां पे बोला कुछ सेकेंड के लिए कि यहाँ पे अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फिर मैंने साइड चेंज किया. Therefore, bxy equal to 6/5 and byx equal to 3/10. अभी r का फॉर्मूला आ जाएगा. वेट में दिखा रही हूँ. एटीन अपॉन 50 18 and 50 2 के टेबल्स में जाएंगे. So 9 divided by 25 and 9 is, and 25 is a perfect square. So plus or minus under 3/5 0.6 and r equal to 0.6. पॉजिटिव रहेगा because bxy and byx both the terms are positive. r मिल गया हम लोगों को. कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल गया. Just write the statement. पढ़ाई के लिए 0.6. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. 0.6. चलो x बार y बार का वैल्यू भी आ गया है 10 and 20. तो सॉल्व कर लेते हैं. 10y equal to 3x plus 170. 3x को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा. तो इक्वेशन हमारा बन गया -3x plus 10y equal to 170.
ये इक्वेशन 1, 5x plus 70 equal to 6y, 5x 6y, 6y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा एंड 70 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अभी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग या तो ऐड करेंगे इक्वेशन या तो लेस करेंगे. एंड जब भी ऐड या फिर लेस करेंगे तो वहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल होता है एंड एक वेरिएबल का वैल्यू मिलता है. तो जैसे हम लोग को x कैंसिल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में है 3, सेकेंड इक्वेशन में है 5. सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा. तो सेम करने के लिए हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का. एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, अगर x चेंज कर रहे हैं तो. इफ वी आर चेंजिंग y वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, मतलब y कैंसिल कर रहे हैं, तो देखते हैं वैल्यू क्या है. फर्स्ट इक्वेशन में 10, सेकेंड इक्वेशन में 6. अगेन नॉट सेम, तो यहाँ पे सेम करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 से, अपोजिट सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का. एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू है 10. ओके, आपको जो ठीक लगता है वैसे करो, x या फिर y. तो यहाँ पे मैं x चूज करती हूँ. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, तो माइनस 9x प्लस 30y इक्वल टू 0. 3 7 21, 2 carry, this is 5. This is new equation we get, and multiply equation 2 by 5. तो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने वापस से. फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3. This is 15, this is 50, 0, 3, 85, 850. This is 15x minus 18y and minus 210. ये फोर्थ इक्वेशन है. अभी जो भी हम लोग इक्वेशन एड लेस करेंगे वो न्यू इक्वेशन के बीच में करेंगे, मतलब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ. तो बोलो स्टूडेंट, ये दोनों भी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे. इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ऐड करेंगे, बिकॉज दोनों भी इक्वेशन में x का जो साइन है, x इज -15 इक्वेशन 3 में एंड इक्वेशन 4 में है +15. अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन आता है तो ऑलवेज ऐड करने का इक्वेशन. तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 and 4. जब भी एडलेस करेंगे तो साइन चेंज होगा. साइन चेंज करते हैं. 15 इज पॉजिटिव, प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, एंड माइनस 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 प्लस प्लस माइनस होता है. x गया, y 50 minus 18, this is 32. 850 minus 210, तो 0. 5 minus 1 is 4 and 8 minus 2 is 6. y का वैल्यू चाहिए तो 640 डिवाइड बाय 32. 32 2 टाइम्स देखते हैं. 3 2 2s are 4 and 3 2s are 6. Therefore y equal to 20 and y हम लोग को एक बार मिल गया, तो y का वैल्यू ही क्या होता है, y बार होता है. एंड y का वैल्यू 20, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे.
अभी यहाँ पे 4 इक्वेशन है, आप कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। एलविस स्क्रीनशॉट ले ले। y इक्वल टू 20 एंड में से मैं तेरे को दे दूंगी, तेरे को जो स्क्रीनशॉट चाहिए जो स्लाइड का। ओके मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको? ओके एक्चुअली मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, स्लाइड में कुछ लिख नहीं पा रही हूँ। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको? यस, पुट y इक्वल टू 20। एक्चुअली मेरा स्क्रीन है ना पूरा हैंग हो गया है। सर ये वाला स्टेप प्लीज आप लोग सॉल्व कर लो। स्टूडेंट यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, तो किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे पर्सनली पूछ लेना। वैसे y का वैल्यू मिल गया है, मतलब y सॉरी x का वैल्यू मुझे बोल दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट ने x बार का वैल्यू इज 10, तो प्लीज आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। x बार का वैल्यू इज 10 एंड y बार का वैल्यू इज 20। ओके अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पर्सनली पूछ लेना या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग थियोरी पढ़ के आना स्टूडेंट, थियोरी, बिकॉज ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे हम लोग, तो थियोरी इंपॉर्टेंट है। ओके बाय फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट प्लीज आप लेक्चर से बाहर चले जाओ सब लोग, क्योंकि मैं लॉग आउट नहीं कर पाऊंगी अभी, तो प्लीज लेक्चर से बाहर जाओ आप लोग।